सभी को जय मसीह की। आज हम जानते हैं कि मनुष्य जाति का सबसे बड़ा पाप क्या है। मनुष्य क्यों पापी कहलाता है। पाप ना करते हुए भी आज कोई अपने आप को पापी नहीं मानता है। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक पिता के दो बेटे हैं और वे उसको पिता ना कह के, उसको आदर सम्मान ना दे करके किसी दूसरे को ही आदर सम्मान दे रहे हैं, किसी और को अपना पिता मान करके अपना जीवन बिता रहे हैं। कैसा लगता होगा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जिसने आपको, हमको बनाया, इस सारी सृष्टि को बनाया, पृथ्वी, चांद, सूर्य, तारों को बनाया, इस आकाश को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, हमको पीने के लिए मीठा जल दिया, यहाँ तक कि इतने जानवरों को बनाया जो हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। लेकिन हमने उस अविनाशी परमेश्वर की उपासना ना करके, उस सृष्टिकर्ता की आराधना ना करके, उसको धन्यवाद ना दे करके, ना ही उसके किसी भी एहसान को मान करके हमने उसकी उपासना नहीं की, बल्कि उसकी बनाई सृष्टि की उपासना की, उसकी आराधना की। तो ये मनुष्य जाति का सबसे बड़ा पाप है जो आज मनुष्य कर रहा है, क्योंकि ये आज से नहीं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से होता चला आ रहा है। हमारे डीएनए में पाप है, क्योंकि हम ये आज से नहीं, करोड़ों साल से करते हुए चले आ रहे हैं। परमेश्वर ने हमको इसीलिए हमारे पापी स्वभाव के आधार पे हमको छोड़ दिया, ताकि हम पाप करते रहें और उस पापी जीवन के द्वारा जीवन बिताते हुए ही मर जाएं। लेकिन आज परमेश्वर फिर से आया हमारे पापों को उद्धार देने के लिए। आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु आए और उन्होंने सारी मानव जाति के पाप को मिटाने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। पहले के समय में अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए लोग बलि चढ़ाते थे, लेकिन मनुष्य के पाप के छुटकारे के लिए किसी इंसान की बलि ज़रूरी थी, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज करके उस बलिदान को पूरा किया और सारी मानव जाति को एक उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को दिया। यदि कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसको अपना प्रभु परमेश्वर मानकर ग्रहण करता है, तो वो इन सब पापों से छुटकारा पाएगा जो आज तक वो करता आया है। यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो क्रूस पर अपने जीवन को देने के बाद तीसरे दिन मुर्दों से जीवित होकर बाहर आ गया था और हमको एक नया जीवन दिया। पाप से जो हम जीवन भरा हुआ बिता रहे थे, उससे छुटकारा दे करके उसने एक नया जीवन दिया। तो क्यों ना हम उसी परमेश्वर के पीछे चलें और उसी की आज्ञाओं को मानें, और हम उसकी सृष्टि की उपासना ना करके उस सृष्टिकर्ता की उपासना करें, जिसने आपको, हमको और सभी को बनाया है। जय मसीह की।